नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि उठो, जागो और जब तक ना रुको तब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। वेक अप, राइज एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट योर टारगेट और गोल। तो साथियों, जैसे कि इन महापुरुषों की वाणी से ही हमें पता लगता है कि हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि 7471 का जो रिजल्ट है वो नियर द कॉर्नर है, यानी कि कल मंडे को जो कोर्ट के अंदर हियरिंग है, मंडे को 26/2/2024, जो मंडे के दिन सोमवार को हियरिंग है, उसमें ये सब क्लियर कर दिया जाएगा कि भर्ती है वो जल्द ही आपकी होने वाली है। आपका रिजल्ट है, हो सकता है 26 तारीख रात को ही आपका रिजल्ट है वो साइट पे डाल दिया जाए और सुबह के न्यूज़पेपर में सभी को रिजल्ट है वो अपना दिखाई दे। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से HPSC भर्ती का जो रिजल्ट है, कभी हिस्ट्री के 220 पदों के ऊपर PGT का आया है, हिंदी का आया है, म्यूज़िक का आया है, फिजिकल एजुकेशन का है। तो डेली हम न्यूज़पेपर के अंदर ये सब रिजल्ट देख रहे हैं। तो अब बारी है हमारी जो TGT के साथी हैं, और जो TGT के साथी हैं इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार, हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष के करीबन उन्होंने लंबा इंतज़ार है वो इस भर्ती का पूर्ण होने का किया है। तो कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की क्या है साथियों, कुंजी है। हमें घबराना नहीं है, हमें में से 7471 साथियों का सिलेक्शन है वो होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो साथियों, एग्जैक्ट कट ऑफ तो बनाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन 99% जो कट ऑफ होगी वो उसके आसपास ही आपकी रहने वाली है। और साथियों, 26 तारीख का जो कोर्ट केस है 5 नंबर को लेकर है या सीटेट को है, कोई भी केस है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भर्ती है उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि सोमवार के बाद 26, 27, 28, 29 इन 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट है वो आपके हाथ में होगा। मैं 101% कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट है और HSC लेट नहीं करने वाली है, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। और वैसे भी अगर स्वाभाविक तौर से देखें तो इससे ज़्यादा लेट होना क्या है, अच्छी बात नहीं है। ये सभी जानते हैं, वो जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अब इसकी क्या हो रही है, हद हो रही है। अब ये रिजल्ट है और लेट होने वाला नहीं है। तो जल्द ही आपको खुशखबरी है वो साथियों रिजल्ट की कल के दिन में देखने को मिलने वाली है। अब कट ऑफ की बात करें तो हमारे 7471 साथियों का क्या हुआ है, DV हुआ है। इसके अलावा संस्कृत का जो केस था आप जानते हो, उसको HSC ने मना कर दिया है, क्योंकि 2014-15 का जो केस था उसके अंदर 626 साथी संस्कृत वाले जीत चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग और स्कूल उनको मिल चुके हैं, हम सभी जानते हैं। तो साथियों 600 पोस्टें और इन साथियों को मिलने वाली है। संस्कृत वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा है वो हुआ है। और साथियों, हमारे इतने लंबे समय से भर्तियां निकलती है तो उनको फ़ायदा होना भी चाहिए। 600 साथी और आएंगे और मेरा ऐसा मानना है उनकी क्या लगेगी साथियों, वेटिंग लिस्ट में उन सभी साथियों को मौका मिल जाएगा जो 500 साथी हमारे इसके अंदर नए लगे हैं, क्योंकि सेम कैंडिडेट रिपीट हो रहे थे जिन्होंने PGT के ऊपर क्या किया है, ज्वाइन किया है। वैसे तो उनकी बात एक तरफ से तो ठीक थी कि आप DV दोबारा करवा लो ताकि आपको वेटिंग ना लगवानी पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, वेटिंग लग गई तो भी आपको सिलेक्शन है वहाँ देखने को मिलेगा। पोस्टें वो खाली रहने की 100%, 500-600 पोस्टों का आपको 600 पोस्टों का उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा साथियों, अगर बात करें हमारी TGT इंग्लिश की, यानी कि 1751 पोस्टों की, तो उसका जिक्र करेंगे। और इसी की तरह सभी, चाहे साइंस की है, पंजाबी की है, किसी भी हिंदी सब्जेक्ट के, इसी प्रकार से सरकार ने फार्मूला अपनाया है। जैसे कि जर्नल की बात करें 613 पोस्टें हैं, SC की 315 है और EWS की 175 है। इन्हीं को हम मानकर चलते हैं। तो साथियों, जैसे कि हम मानते हैं कि इसके हमारे कैंडिडेट कितने हैं,
1800 3 गुना, इसके 900 और इसके 600, ये कैंडिडेट हमारे बन जाते हैं। तो साथियों अगर हम इनको टोटल करें तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, 900 और 600 1500, 1500 प्लस 1000 2500 और 300 2800, 2800 कैंडिडेट हमारे यहाँ से हो जाते हैं, यानी कि जर्नल SC और EWS मिला के। बाकी कैंडिडेट जो हमारे रह गए यानी कि 2200 कैंडिडेट रह गए, 2200 करने से हमारा क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएंगे। अब कहोगे कि सर 700 कैंडिडेट गए, कहाँ गए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथियों ऐसा कि भर्तियों में देखा गया है 700 से लेकर 1000 कैंडिडेट हैं वो डिसक्वालीफाई यानी कि DV के अंदर वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, किसी कारणवश से हो जाते हैं। कई बार साथी कुछ तैयारी कर रहा होता है, उसने एग्ज़ाम दिया होता है, क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, टेट नहीं होता, या कोई भी अपने स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं उनके हिसाब से, या किसी के 50% नहीं है उसके हिसाब से, यानी कि 700 से 1000 कैंडिडेट आपको डिसक्वालीफाई इस भर्ती में मिलते हैं। कुछ साथी जाते भी नहीं है क्योंकि कहीं ज्वाइन कर लिया है या कुछ और कारण रहे हो। मान के चलते हैं कि ये कंपटीशन कितने साथियों के बीच है, हमारे 5000 साथियों के बीच। और HSC ने जो फार्मूला अपनाया है उसकी बात करते हैं। जैसे जर्नल की बात करें तो 55 से शुरू होता है, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इसको मेन पॉइंट माना है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68। अभी मैं बताऊंगा ये चीज़ें, हम अभी क्लियर करेंगे। SC की बात करें तो मिड पॉइंट इन्होंने मानना है कि 55, मिड पॉइंट मानना है इन्होंने कि जैसे यहाँ 55 पे DV आया तो यहाँ 46 पे DV आया है, 46 से 47, 48, 49, 50, ठीक है। और 50 को हम मेन मान लेते हैं इनका, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है, 58, 59, 60। फिर यहाँ मान लेते हैं EWS का ज़्यादा कम नहीं रहता, 52 मान लेते हैं, 52 पे आया है तो 53, 54, 55, 56 और 57। तो इसमें से 1 2 3 4 और 58 इसका मेन मान लेते हैं, 59, 60, 61, 62। ये इसलिए लिख दिए, ये काउंटिंग नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है साथियों। ये क्या है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। अब बार बार आप ये ना पूछो। तो साथियों सरकार ने क्या फार्मूला अपनाया कि 2 गुना साथी 60 वाले हैं, उनसे हमने क्या घटा दिए, 5 नंबर घटा दिए। यानी कि 5 नंबर घटाने के बाद जो DV है वो देखने को मिली है। 5 नंबर घटाने के बाद का मतलब है कि 55 पे लास्ट DV आया है। लास्ट DV सुन ले, 55 पे आया है और उसके ऊपर ये साथी हैं जिन सभी का DV आया है। और यहाँ साथी हमारे डबल है, डबल 2 गुना। अभी प्रूव करेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ भी इन्होंने 5 घटा के बुलाए और यहाँ इनके क्या है, डबल है। यहाँ भी 5 घटा के बुलाए और यहाँ भी डबल है। अब डबल की बात करते हैं तो डबल कैंडिडेट कितने हैं, अगर 630 है तो साथियों 1200 हमारे डबल कैंडिडेट रहेंगे, यहाँ 600 रहेंगे और यहाँ नहीं 600 नहीं रहेंगे भाई, हाँ डबल 600 ही रहेंगे। यहाँ हमारे 300 रहेंगे, 300 मान लेते हैं। टोटल 12, 6, 18, 19, 20, 21, 2100 कैंडिडेट हैं वो है। इनमें से ही टॉपर चुने जाने हैं। मेन तो हमारे कितने रहेंगे, 2100, और 2100 में से 1751 ही हमारे लगने हैं। बाकी सारे क्या हो जाएंगे साथियों, आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बताता हूँ जिन साथियों के 61, 62, 63, 64, 65 बनते हैं वो साथी हमारे कितने हैं साथियों, 1200 साथी आपको मिलने वाले हैं। बाकी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे हैं तो सभी आउट है। आप सच्चाई को मान लें। सबसे पहले देखो साथियों, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई
मान लो मेरा मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो चाहे आप हो मैं हूँ, हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि 1200 कैंडिडेट इस स्कोर पे हैं और नीचे वाले कैंडिडेट हैं वो स्कोर पे रहेंगे, वो सारे आउट होने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एससी की तो 600 कैंडिडेट हैं जिनमें से 315 लगने हैं, तो 600 कैंडिडेट हैं वो यहाँ डबल में है और 300 कैंडिडेट यहाँ पे है और यहाँ 1200 हमारे 1800 यानी कि 600 कैंडिडेट यहाँ है। और इसके बाद यहाँ अगर देखें तो आपको बता दिया कि 300 कैंडिडेट यहाँ हैं, ठीक है, और टोटल हमारे EWS में कितने थे 600 हैं, तो 300 यहाँ है। ये आपका रहेगा कि ये कैंडिडेट हैं 2100 जिनके अंदर से सिलेक्शन होना है, बाकी साथी आउट ऑफ रेस होने वाले हैं। सच्चाई है, इस चीज़ को हमें मान के चलना है। अब कुछ फैक्टर है, मैंने बताया है कि कई बार 57-58 वाले का, 59 वाले का, 60 वाले का सिलेक्शन होता है और 64 वाले का नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सच साबित होने वाली है, क्योंकि 7 क्वेश्चंस आप सोशियो इकोनॉमिक के एक बार निकाल दो, वो क्वेश्चन तो किसी को नहीं मिलने वाले, वो 5 नंबर किसी को नहीं मिल रहे तो आप निकाल दो। 7 क्वेश्चन हैं, अगर देखो यहाँ 60 हैं किसी के और उसके अगर 4 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो वो लग जाएगा। यहाँ पे अगर 6 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो 60, 5, 65 ये भी लग जाएगा। तो यहाँ से भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। और कुछ साथियों के अगर यहाँ कम हो जाते हैं, 60 में से अगर 4 कम हो गए, यहाँ 59 बन गए, तो इस साथी का सिलेक्शन नहीं होगा। सेम इन कैटेगरियों में होगा, किसी के देखो 47, 48, 50 तक नंबर नहीं आने वाला है। 51, 52, 53, 57 से लेकर 60 तक एससी के अंदर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जिसके 60 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं एससी में, वो आज ही तैयारी कर लो, चाहे वो लग गया समझो टीजीटी। और यहाँ अगर जिसके 64 प्लस क्वेश्चन ठीक है, यानी कि 64, 65, वैसे तो नीचे वाले भी लगेंगे, मैं कारण बता रहा हूँ, 7 क्वेश्चन 64 प्लस क्वेश्चन पे स्कोर पे अगर सर्वाइव कर जाता है तो वो अपना सिलेक्शन है वो पक्का मान ले, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और यहाँ अगर हम माने तो 58 लगी है हमारी, 58 लगी है, तो किसी व्यक्ति के 60, 61 अगर क्वेश्चन 62 क्वेश्चन भी ठीक है, 60, 61, 62 क्वेश्चन, जर्नल में 64, इसमें 61, 62 क्वेश्चन ठीक है, तो EWS में उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और SC में जिसके 60 के करीबन क्वेश्चन ठीक है, वो मान लो 100% उसका सिलेक्शन होने वाला है। ये रहेगी आपकी साथियों लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको कल के दिन में, परसों के दिन में या मंगलवार, वीरवार तक आपको ये लिस्ट इस हिसाब से देखने को मिलेगी। इसमें मेन मुद्दा रहेगा वो 7 मार्क्स का है। अगर 7 मार्क्स लकी मार्क्स माने जाएंगे, अगर 57 वाले को 7 मार्क्स मिल गए तो उसके 64 होंगे, उसका सिलेक्शन होगा। और 64 वाले के अगर 7 मार्क्स कट गए तो वो आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मैंने बता दिया है, सिलेक्शन यहाँ से भी मिलेगा, सिलेक्शन यहाँ से भी। कारण क्या रहेगा, 7 मार्क्स रहेंगे। सेम इसके अंदर एससी में भी ऐसे ही होगा, किसी का सिलेक्शन मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। ज़्यादा नंबर होते हुए भी आपको सिलेक्शन हो सकता है देखने को ना मिले, और कम नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। यानी कि 7 नंबर है वो आपका मायना रखेंगे। और जो 5 नंबर का मामला है, तो साथियों अगर यहाँ से कोई व्यक्ति स्कोर करता है 5 नंबर ले लो या 7 क्वेश्चन, चलो हम 5 नंबर का मुद्दा उठा देते हैं, 7 वाले की बात है। अगर इन सभी साथियों में से 7 मिल जाते हैं सभी को, तो भी 64 वाले को वो छू नहीं सकता। 64 वाले को जल्दी से वो छुएगा नहीं। 58, 59 वाले को मिलते हैं तो भी जल्दी से उसके 64 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। तो जो 64, 65 क्वेश्चन पे है वो श्योर है 100% लगेगा। यहाँ भी सेम है, जिसके मान लो 58, 59 क्वेश्चन ठीक है, 55 प्लस क्वेश्चन ठीक है, एससी में उसका आपको मिलेगा। और 58 प्लस जिसके EWS में ठीक होंगे, ज़्यादा नहीं फर्क रहेगा। अब मैं बता दूं आपको, तो जर्नल के करीबन 64, 65 क्वेश्चन पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, और एससी का 58 से 60 के क्वेश्चन के बीच में मिलने वाला है। ठीक है, एससी का नीचे मिलेगा भाई 58 से 60,
और EWS का भी 58 से 60 में आपको देखने को मिलेगा। SC की थोड़ी नीचे आ सकती है, 55 से 58 के बीच आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको 2 नंबर का EWS में फ़र्क मिलेगा, यानी कि 2 नंबर कम SC से, ठीक है। SC से आपको 2 नंबर यहाँ, SC में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 60 तक रहेगा, और इसमें 55 से 58 पे भी आपका सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये आपका एक कट ऑफ का था कि इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, आगे की आप तैयारी, अगर ये रिजल्ट आ जाता है, अगर जैसे देखो 14-15 वालों का 9 साल बाद रिजल्ट आया है, तो इससे अच्छा तो उनको उसी समय अगर दे देते तो 9 साल में, 9 वर्षों में वो व्यक्ति तैयारी करके कहीं और लग सकते थे। लेकिन मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई 9 साल तक। वो आप तो 1 साल में इतने थक गए, आप मान के चलो जिन्होंने 9 साल इंतज़ार किया है उनका इस भर्ती में क्या हाल हुआ होगा। मैं तो देखता हूँ स्कूलों में उन साथियों की ज्वाइनिंग हुई है, साथ में पढ़ा रहे हैं हम, तो बहुत बुरा हाल उनका हुआ था। ऐसा हाल हमारी भर्ती का बिल्कुल नहीं चाहते। जल्द से जल्द भर्ती कैसे भी हो ये करवानी चाहिए, ताकि रास्ता नया खुले। और जो साथी बाकी बच जाएंगे, 5700 हैं, 5700 सभी नहीं लगेंगे, हम सभी जानते हैं। इसमें से 700 ये काट दो और 1000 वो, 4000 साथी घर रहने वाले हैं, ठीक है। तो 4000 साथी हैं, वो अपनी तैयारी करें, किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिजिबल हो, आप आगे की तैयारी है वो रखें, और ऐसा ना हो इसी विडंबना में सारा दिन ग्रुप बनाए रखें, इधर उधर की बातें करते रहें, अपना दिमाग है वो एब्सेंट करें। आप आगे चलो साथियों। और बहुत सारी जॉबें हैं हरियाणा के अंदर, PGT इंग्लिश की भी आने वाली है, उसकी तैयारी कर लो, KVS की कर लो, राजस्थान का रिट आने वाला है। तो आपको हार नहीं माननी है, और अगर मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो आपको जीत के दिखाना है। यू मे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम। मैं चाहता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में आपका कहीं ना कहीं KVS, D, SSB, नेट कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। 4000 साथी भी एलिजिबल हैं हमारे, माना जाएगा DV में, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इतने साथियों को रोज़गार से बाहर होंगे ही होंगे, इस तरह से ये बाहर होंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। आगे की तैयारी करते रहे साथियों, और थोड़े दिनों में हम ग्रामर की क्लास भी शुरू करेंगे। कुछ नेट की क्लासें रहती है वो भी लूँगा टाइम मिला तो, और ग्रामर स्पेशली हम शुरू करने वाले हैं। टिल देन साथियों, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।